कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी प्यार जो होता है वो बिरलों को नसीब होता है, लेकिन जब प्यार में अवसरवाद आ जाए, प्यार में स्वार्थ आ जाए तो प्यार प्यार नहीं रहता। इसके अलावा यह भी कहते हैं कि प्रेम की राह में संदेह बुरी चीज है, खुदगर्जी बुरी चीज है। और इसी कड़ी में जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़ा कर देगी। खबर है महाराष्ट्र के लातूर जिले से, जहां एक शख्स ने आत्महत्या कर ली सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ससुराल पक्ष की ओर से उसके माता पिता बहन भाई पड़ोस रिश्तेदार यहां तक कि किराएदार को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया दहेज उत्पीड़न मामले को लेकर। इस मामले में कथित शख्स ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा और इसी सुसाइड नोट में जिन जिन शब्दों का उल्लेख उसने किया है वो दिल को कचोट जाती हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे के खड़क पुलिस स्टेशन में दिल को झकझोर देने वाला एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा दहल उठेगा। दरअसल मुंबई से सटे पुणे शहर में रहने वाले राहुल ने अपनी पत्नी, अपनी सास, अपने ससुराल वालों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या से पहले राहुल ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें राहुल ने अपने ससुराल पक्ष पर एक गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि राहुल के खिलाफ उसकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें राहुल की मां, उसके पिता, उसकी बहन, उसके भाई, पड़ोसी, यहां तक कि राहुल के किराएदार को भी आरोपी बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में लगातार सभी को बार बार बुलाए जाने लगा और इसी से परेशान होकर राहुल ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला ले लिया। राहुल ने आत्महत्या कर ली, लेकिन आत्महत्या से पहले राहुल ने 11 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, जिसे फिलहाल पुलिस ने बरामद किया है और उसी के आधार पर अब राहुल ने अपने सुसाइड नोट में आत्महत्या के पीछे जिसे भी जिम्मेदार ठहराया है, पुलिस ने उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन आपको बता दें कि राहुल ने सुसाइड नोट में ऐसा लिखा क्या जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल ने लिखा कि मैं आत्महत्या नहीं कर रहा, लेकिन ये आत्महत्या करने के लिए मैं विवश हूं, मजबूर हूं। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, उन्हें सजा दी जाए। मैं जो करने जा रहा हूं ये आत्महत्या नहीं बल्कि ये मेरी हत्या है, ये मेरा आखिरी पत्र है। मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूं कि इसे आत्महत्या न माना जाए बल्कि इसे हत्या माना जाए। और आज जो समय पैदा हुआ है वो किसी और की देन नहीं है, वो मेरी पत्नी, जो मेरी धर्म पत्नी है, उसकी देन है। मुख्य रूप से मेरी सास का इसमें हाथ है, इसलिए जो जिम्मेदार है मेरी मौत का उसमें पहला व्यक्ति मेरी सास मनकर्णिका बाई सुखते हैं। वो बार बार अपनी बेटी का कान भरने का काम करती थी और कच्चे कान की मेरी पत्नी ने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। माता पिता, बहन भाई, पड़ोसी, किराएदार सभी पर मानसिक रूप से दबाव बनाया जाने लगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी बहन का अपमान किया गया है, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाना चाहिए। सारी रिकॉर्डिंग मोबाइल कैमरे में कैद है। और अंत में राहुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, आई लव यू बाबा, आई लव यू मॉम, आई लव यू श्रेया, मिस यू कमला। इतनी गलत हरकत नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं। आपकी मां और आपके मामा, यहां तक कि आपने मेरी जान ले ली। मैं बहुत कुछ लिखना चाहता था लेकिन मेरे पास पन्ने मौजूद नहीं थे। दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक बार फिर मिस यू बाय। इस तरह का मैसेज राहुल ने अपने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट में लिखा। पुलिस ने राहुल का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया। साथ ही मौके से मिले सुसाइड नोट को पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें राहुल ने अपनी आप बीती लिखी। अब पुणे की खड़क पुलिस स्टेशन में राहुल की पत्नी कोमल, सासू देवीदास सुक्ते और तमाम लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 323, 504, 506 और 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इस मामले को उदगीर पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड किया गया है और अब उदगीर शहर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
मेरे भाई ने पुणे में है ना लव मैरिज किया था और राहुल अर्जुन। शादी होने के बाद सब अच्छा था, 2 साल अच्छा था, पूरा परवरिश वगैरह हमने सब कुछ की थी, भाई ने सब कुछ अच्छी परवरिश की थी। उसके बाद भाई को बेटा हुआ। बेटा होने के बाद पूरा माहौल चेंज हो गया एकदम। उसकी माँ जो कि डिलीवरी के वक्त नहीं आई थी, उसके पहले सबने हम जो भी प्रोसेस रहते हैं अपने हिंदू संस्कृति के तरफ से वैसे सब कुछ किया। डिलीवरी होने के बाद उसकी माँ 5-6 दिन के बाद आई। आने के बाद उनका क्या कम्युनिकेशन हुआ कि क्या नहीं किया, और सुबह सुबह यहाँ से उदगीर से गए। जाते जाते पुलिस स्टेशन में अर्ज दिया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हमारे को यहाँ पर तकलीफ है वगैरह। तो बाद में पुलिस वेरिफिकेशन की तो हमारे तरफ से कुछ भी नहीं था, त्रास वगैरह कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब उन्होंने यहाँ से गए थे पूरा मेकअप वगैरह करके, वहाँ पर पुलिस ने खुद होके उन्हें बोला कि ऐसा कैसा, और बीच में लड़की से ज्यादा वो माँ बोल रही थी, ऐसा पुलिस वाला खुद हमें बताया। फिर वहाँ से जाके फिर बाद में हमारे भाई ने नांदायला ये बोल के यहाँ से कोर्ट से है ना लेटर भेजा था, नोटिस भेजा था। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़े 1 महीना 2 महीने के बाद डायरेक्ट 498 हमारे सब परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, भाई के ऊपर, पिताजी, माताजी और बहन के ऊपर 498 दर्ज किए उन्होंने। फिर उसी टेंशन में भाई एकदम डिप्रेशन में गया था। बीच में बीच में उसको फोन आते थे उसकी सास की तरफ से, मामा की तरफ से और भाई की तरफ से, वो सब उसको मेंटली हरासमेंट और टॉर्चर करने लगे। फिर चलते यही किस्सा चल रहा था। फिर बाद में बीच में 1-1.5 महीने पहले भाई ने बोला कि मैं मुखेड़ के जाता हूँ, मेरे जो सांस है, बीवी है, उसके हाथ पर पकड़ के मैं वापस आता हूँ, सब अच्छा करता हूँ, ऐसा बोल के गया उन्हें। फिर वहाँ पर जाने के बाद एकदम क्या हुआ कि क्या नहीं कि थोड़ा कुछ बातें अलग सुनने में आई, जो कि वो सुसाइड नोट में पूरा 11 पेज का है, उसमें सब कुछ मेरे भाई ने लिखे वाला है कि क्या है क्या नहीं पूरा। फिर बाद में वहाँ पर जाने के बाद भी वही धमकी, सास गाली देना, वही चलता रहा। फिर बाद में उधर से उन्हें जाके पुणे में सुसाइड पुणे में 6 तारीख को सुसाइड किया। और सुसाइड करने से पहले उन्हें वीडियो और सुसाइड नोट ये सब कुछ बना के वहाँ पर सब रखा था। और सुसाइड नोट जो है मेरे फैमिली ग्रुप और उसके जो भी फ्रेंड सर्कल है उन सबको उन्हें शेयर किया। मेरी मांग यही है कि जो उसने सुसाइड नोट जो मैंने आपको दिया है वो पूरा पढ़ लीजिए एक बार। और जो भी मेरे भाई को जो तकलीफ थी, उसके सास, बीवी और उसके मामा, जो कि शादी भाई जो भी शादी हुई थी वो शादी नहीं थी, एक उसको फंसाया गया था। क्योंकि उनकी मांग हर बारिश एक ही थी, 498-21 करके, कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए, पुडगी चाहिए, ऐसे रिलेटेड। क्योंकि उसने खुद बोला था कि मैंने कमाया वाला कुछ भी नहीं है, जो है मैं उसको अच्छी तरह से देखभाल कर रहा हूँ। लेकिन लड़की के मामा, लड़की के माँ, भाई और लड़की का यही कहना था कि नहीं हम तेरे को दिखाते हैं, तेरे को बराबर कोर्ट में घसीटते हैं, तेरे ऊपर बहुत बोले तो जो भी है वो एक्शन लेते हैं, ऐसा वैसा बोला। वही डिप्रेशन में लास्ट में मेरा भाई सुसाइड हो गया। कमी नव्हती, तुम्ही बिलकुल चौकशी इथं आमच्या उदगीरमध्ये येऊन सगळ्याला विचारू शकता। फक्त तिनं प्रॉपर्टीला बघितली, माझ्या लेकराला बघितली नाही, माझ्या लेकरावर प्रेम केलं नाही तिनं। माझं लेकरू तडपत होतं लेकरासाठी, लेकरू हातात घेतलं की इसकाटून घ्यायची म्हणे, घेऊन पळून जाते म्हणून।